प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और फिर एक बार मैं आपके सामने बुधवार की बाइबल स्टडी के लिए उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है, सावधान रहो। आज का वचन है सावधान रहो। मत्ती के सुवर्तमान 7वां अध्याय 15 वचन में लिखा हुआ है। और इसमें हम लोग पहले अर्थ देखेंगे, उसके बाद हमें किस चीज से सावधान रहना है, सावधान रहने की आवश्यकता है, वो हम लोग 8 चीज देखेंगे, क्या चीज से हमें सावधान रहना है। तो इस वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे उसकी पवित्र वचनों को समझने की। तो आइए हम दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर समय, मौका, वक्त दिया। और आज हम प्रार्थना करें प्रभु, शाम के वक्त जब आपके मन्ना तोड़ेंगे प्रभु, हमें समझ ज्ञान बुद्धि दे। पवित्र आत्मा से हमारी आत्मिक आंखों खोल, हमें सिखा, हमें समझा, ताकि सीखकर समझकर हम आपके करीब आए, आपके नाम की महिमा करें। आपने हमें लॉर्ड जो भी समझ दिया इसके लिए प्रभु धन्यवाद करते। और हर शैतान के हल्ले से हमें बचा, आपके मार्गों में चला। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, सावधान रहो। मत्ती के सुवर्तमान 7वां अध्याय 15वां वचन। इसमें पहले हम लोग अर्थ देखेंगे। ये यूनानी भाषा में 2-3 अर्थ है। पहला अर्थ है प्रोसिको। प्रोसिको का मतलब है सावधान रहे या सतर्क रहे, ध्यान दे। ये है एक यूनानी में अर्थ। दूसरा है यूनानी में बेल्पो। बेल्पो का मतलब है देखना, बाहर देखना, सावधान रहना। यह है दूसरा यूनानी वाक्य। तीसरा जो है फैलासो। फैलासो का मतलब है रक्षा करना या निगरानी करना, रक्षा करना या निगरानी करना। तो ये 3 अलग अलग यूनानी भाषा में अर्थ है। तो ये हमने वचन से देखा। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमें किस चीज से सावधान रहने की आवश्यकता है। तो ये 8 चीज हम वचन से देखेंगे। पहला जो है, झूठे भविष्यवक्ताओं से हम सावधान रहना है। क्योंकि आज हम लोग इस अंतिम समय में रहते हैं। तो खुदा ने पवित्र वचन के अंदर अंतिम समय की बातों को लिखा है। जैसे वचन पढ़ता है तो लिखा है, मैंने अंत आदि से लिखा है। तो अंत की बात प्रभु ने पहले से लिखे रखा है। और आज इस झूठे भविष्यवक्ता के बारे में भी खुदा ने पवित्र कलाम के अंदर लिखे रखा है। इसलिए मत्ती के सुवर्तमान 7:15 में लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो बेट की बेस में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तो ये झूठे भविष्यवक्ताओं की, क्योंकि हमारे समय ऐसा है कि बहुत से मंडलियां हैं और बहुत से शिक्षण हैं, और काफी शिक्षण जो है वचन के आधार पर नहीं है, मनुष्य ने अपने कल्पना बुद्धि से बना हुआ चीज है। और पुराने समय से बहुत से चीज जो है वचन के आधार पर नहीं है। और ये सारी बातों को बहुत से झूठे भविष्यवक्ता प्रचार करते हैं। तो इसलिए हम इस बातों से सावधान रहना है। मत्ती के सुवर्तमान 24वां अध्याय 11 वचन में लिखता है, मैथ्यू चैप्टर 24:11 लिखता है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। तो ये बहुत मतलब अनगिनत है। इसलिए बहुत से वचन में लिखा है झूठे भविष्यवक्ता। क्योंकि जो खुदा ने जो मंडली स्थापन किया पेंटिकॉस्ट के दिन, उस शिक्षण से आज काफी मंडलियां लंबे है, दूर है, और वचन में मिलावट किए हैं, बढ़ाते हैं, जुड़ाते हैं, बहुत कुछ चीज हम देखते हैं। इसलिए मत्ती के सुवर्तमान 24:24 में भी लिखता है, मैथ्यू 24:24
क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। तो हो सकेंगे तो चुने हुओं को भी भरमाएंगे। तो ये ऐसे समय हम लोग आज हम जीते हैं, तो इसलिए हमें बहुत ख्याल करना है और हमें सावधान रहना है और हर शिक्षण को हमें परखना है। जैसे वचन में एकदम साफ लिखा है, हर आत्मा की प्रतीति मत करो, हर आत्मा को परखो। इसलिए हमें परखना बहुत जरूरी है। और यही बात पहली यूहन्ना 4 अध्याय पहला वचन में भी लिखा है। 1 जॉन 4:1 यहाँ पे लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। तो आज बहुत से खड़े हुए हैं आज, इसलिए हमें हर चीज को ध्यान से देखना है, उनके शिक्षण को देखना है कि ये वचन के आधार पर है या नहीं, या जो कलीसिया खुदा ने पेंटिकॉस्ट के दिन स्थापन किया उसी के आधार पर है नहीं है, ये हमें परखना है, ढूंढना है और इसी के बारे में ख्याल करना है। तो ये है पहला चीज जो हमें सावधान रहना है। दूसरा जो है, हमें मनुष्य के विषय में भी सावधान रहना है। इसी के बारे में भी हम कई वचनों को देखेंगे। मत्ती की सुवर्तमान 10वां अध्याय 17 से 20, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 17 to 20। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें खड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हकीमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाया जाएंगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। तो इसलिए हमें मनुष्य से हम लोग सावधान रहना है, क्योंकि ये अंत के समय में वचन में लिखा है कि तुम्हें महासभाओं में, पंचायतों में, हकीमों के सामने, राजाओं के सामने तुम्हें खड़ा करेंगे। और ये आज के दिन हम अपने आंखों से ये सारी घटनाओं को देख रहे हैं। तो इसलिए इस चीज से भी हमें बाइबल के अंदर लिखा है सावधान रहना है। लेकिन प्रभु चलाने के लिए योग्य परमेश्वर है, इसलिए उन मनुष्यों से भी हमें ख्याल करना है। और एक वचन जो कोलोसियों की किताब 2 अध्याय 8वां वचन, कोलोसियन चैप्टर 2:8, वहां पे वचन में परमेश्वर के दास पौलुस कोलोसी मंडली से प्रचार करते टाइम कहा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपने हर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। तो बहुत से तत्व ज्ञान है मनुष्य की कल्पना के द्वारा, बहुत से व्यर्थ धोखे की बात है। ये सब चीज से हमें ख्याल करना है, क्योंकि इस अंतिम समय के अंदर आज आपको बहुत से शिक्षण मिलेंगे जो वचन के आधार पर नहीं है। तो इसलिए इस बातों को भी हमें ख्याल करना है। इसलिए दूसरा चीज हमने देखा, पहला चीज हमने देखा कि झूठे भविष्यवक्ताओं से हम सावधान रहे, मनुष्यों से भी हम सावधान रहे। ये तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे, ये सारा चीज से हम अपने आप को ख्याल करें। तीसरा चीज है फरीसियों और सदुसियों की खमीर के विषय में हमें ख्याल करना है। ये क्या है हम वचन से देखेंगे। जैसे मत्ती की सुवर्तमान 16वां अध्याय 6वां वचन में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 16:6, यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदुकियों की खमीर से सावधान रहना। तो इसका अर्थ क्या है, ये खमीर क्या है, वो वचन में ही लिखा है। मत्ती की सुवर्तमान 16:12 में लिखा है, तब उनके समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसी और सदुसियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा है। तो आज ये शिक्षण
जैसे फरूसी लोग सदूसी लोग थे, वैसे आज बहुत से मंडलियां हैं, बहुत से लोग हैं जो बाइबल के अंदर लिखा है उनका शिक्षण को हमें ख्याल करना है, क्योंकि वो शिक्षण वचन के आधार पर नहीं है, वो शिक्षण पेंटिकॉस्ट के प्रचार के आधार पर नहीं है, वो शिक्षण जो पौलुस ने प्रचार किया वो शिक्षण के आधार पर नहीं है। तो इससे हमें बहुत ख्याल करना है। इसलिए आज फरूसी और सदूकियों तो आज तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन अलग नाम से है, इसलिए हमें इस बातों को भी ख्याल करना है। चौथा चीज है, शास्त्रियों के विषय में भी वचन में लिखा है कि हम इनसे भी सावधान रहना है। जैसे लूका की किताब 20वां अध्याय 46 और 47 वचन जब हम पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 20, 46, 47, यहाँ पे लिखा है, शास्त्रियों से चौकस रहो, जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना अच्छा लगता है, और जिन्हें बाजारों में नमस्कार और आराधनालय में मुख्य आसन और भोज में मुख्य स्थान प्रिय लगते हैं। वे विधवाओं के घर को जाते हैं और दिखाने के लिए बड़े देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये बहुत ही दंड पाएंगे। तो ये 7 चीज यहाँ पे लिखा है इनके विषय में, और ये चीज आज हम काफी मंडलियों के अंदर भी दिखने में आएंगे, इसलिए हम इस बातों से संभालना है, इस बातों से हमें ख्याल करना है, क्योंकि बहुत से लोग लंबे लंबे वस्त्र पहनते हैं और उनको फिरना अच्छा लगता है, बाजारों में नमस्कार, आराधनालयों में मुख्य आसन, और बाइबल के अंदर लिखा है भोज में मुख्य स्थान, ये सब उनको अच्छा लगता है, और अकेले विधवाओं के घर में चले जाते हैं, बड़े बड़े प्रार्थना करते हैं। तो बाइबल में लिखा है उनका दंड वो लोग पाएंगे। तो इसलिए हम इस शास्त्रियों के समान सेवा न करें, इसलिए इस चीज से भी हमें ख्याल करना है। ये चौथा चीज है जो हमें सावधान रहना है। 5वां चीज है, लोभ से भी हमें सावधान रहना है। लूका की किताब 12वां अध्याय 13 से 21 कई वचनों को लिखा है। लूक चैप्टर 12, 13 to 21, यहाँ पे बाइबल के अंदर लिखा है, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उससे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता है। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वे अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इकट्ठी रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपने बकारियों तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा, और वह अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। तो इसलिए वचन के अंदर एकदम साफ लिखा है, हम लालच से या लोभ से हम लोग अपने आप को सावधान रहे। इसलिए वचन में लिखा है कि क्योंकि किसी का जीवन उसी के संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। तो आज हम लाया कुछ नहीं, लेके जाने वाले कुछ नहीं, जो कुछ हमारे पास है यहाँ पे हमें छोड़ के जाना है। तो इसलिए इस बातों के ऊपर हम चिंता न करें और लोभ से हम कभी भी
सावधान रहे। और यहाँ पे आज हमने उदाहरण देखा कि मनुष्य ने सब कुछ किया, लेकिन अगर उसी रात को परमेश्वर अगर उसको बुलाएंगे तो वो संपत्ति किसका होगा। तो इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है। ये पांचवा चीज जिससे हम सावधान रहना है। छठवा चीज जो हम कुत्तों से भी सावधान रहना है। जैसे फिलिपियों की किताब इसका 3 अध्याय 2 वचन में लिखा है, कुत्तों से चौकस रहो, हमें सावधान रहना है। क्योंकि कुत्ते हमें वचन में अन्य जातियों के विषय में हमें याद दिला रहा है कि ये अन्य जातियों के विषय में लिखा गया। क्योंकि मत्ती की सुवर्तमान 15 अध्याय 22 में एक कनानी स्त्री यीशु मसीह के पास, उनके बेटी जो दुरात्मा से पीड़ित थे, चंगाई के लिए यीशु मसीह के पास आए। तो यीशु मसीह ने उसे एकदम साफ कर दिया। बाइबल के अंदर लिखा है कि उसने उत्तर दिया, 26 में लिखता है, उसने उत्तर दिया, जो 26 वचन मत्ती की सुवर्तमान 15:26 में, मैथ्यू 15:26 में लिखा है, उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी मतलब बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। तो ये लड़कों या बच्चों मतलब इजरायली लोगों के विषय में यीशु मसीह ने कहा। लेकिन वो स्त्री इस बात को सुनकर नाराज नहीं हुआ, गुस्सा नहीं हुआ, लेकिन उसने उत्तर दिया, उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूरचार खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज से गिरते हैं। तो आज वो ये चुरा के लिए आए थे, मतलब चंगाई के लिए आए थे। ये चुरा जो है रोटी का टुकड़ा है, तो वो उस रोटी के टुकड़ा मतलब चंगाई के लिए आए थे और उनका विश्वास था। इसलिए यीशु मसीह ने यहाँ पे 28वें वचन में लिखा है, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। तो आज उन्होंने विश्वास किया और वो जो चुरा के लिए आए थे, प्रभु ने उनको दिया और उनका बेटी चंगा हुआ। इसलिए यहाँ पे बाइबल के अंदर लिखा है कि बच्चों की रोटी निकाल कर हम कुत्तों को दे नहीं सकता है। तो वो यीशु मसीह उस कनानी स्त्री के विषय में कहते थे, लेकिन वो नाराज नहीं हुआ। लेकिन जो चीज के लिए वो आए थे वो पाकर वो चले गए। तो इसलिए हम कुत्तों से भी सावधान रहना हमें वचन में हमें बताया गया। 7वां चीज है, बुरे काम करने वालों से भी हमें सावधान रहना है। ये फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 2 वचन में लिखा है, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। तो ये भी हमें ख्याल करना है। क्योंकि भजन इसका 37वां अध्याय 9वां वचन में लिखा है, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाला जाएंगे। तो कुकर्मी लोग काट डाला जाएंगे, ये वचन में लिखा गया। इसलिए जो भी कुकर्म करते, बुरे काम करते, ये सबसे हमें सावधान रहना है, हमें ख्याल करना है। इसलिए इस वचनों को भी लिखा है। हम लोग जब सेवा करते टाइम ऐसे लोगों से हम लोग लंबे रहे, ताकि परमेश्वर जो सेवा करते हैं उस सेवा को परमेश्वर आशीष कर सकेंगे। अब हम 8वां चीज देखेंगे, काट कूट करने वाले, इससे भी हमें सावधान रहना। वचन में लिखा है फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 2 वचन, काट कूट करने वाले से चौकस रहो। ये काट कूट करने वाले मतलब सुनता करने वाले के विषय में वचन में लिखा गया। इसलिए गलेशियन की पुस्तक 5वां अध्याय 2 वचन में परमेश्वर की दास पौलुस ये मंडली से जब बताते टाइम उनको कहा, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि घटना करोगे तो मसीह से तुम कुछ लाभ ना होगा। तो मसीह से कुछ भी लाभ नहीं होगा अगर ये करने से। इसलिए तीतुस की किताब 1 अध्याय 10 और 11 में भी लिखा है, टाइटस चैप्टर 1 वर्स 10 and 11 लिखा है कि क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवाड़े और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके कटने वालों में से इनका, बाइबल में लिखा है, इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देता है। तो इसलिए हमें
ऐसे लोगों से भी हमें बहुत ख्याल करना है। बस लोग बकवाड़ी है, धोखा देने वाले बात करते हैं, इसलिए हम लोग हर चीज को परखना है। इसलिए यहूदियों में से भी, क्योंकि प्रेरित किताब 15वां अध्याय में जब देखेंगे तब कई फरीसी लोग आकर यहूदियों को जबरदस्ती कर रहे थे कि तुमको सुनता करना पड़ेगा, नहीं तो तुम उद्धार नहीं पाएंगे। तो चार शिष्य लोग आकर इस समस्या को हल किए और कहा कि हमें इनके ऊपर ये दबाव डालने की जरूरत नहीं, ये उनको करने की जरूरत नहीं। वहां पे प्रेरित के 15वां अध्याय में सब कुछ उन्होंने कहकर उन सभी अन्य जातियों को समझाया, क्योंकि उन लोग विश्वास से प्रभु में आए तो उनको सुनता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए आज हमने ये 8 चीज से हमें सावधान रहना है। ये आज हमने वचन से देखा और इसी को आप भी समझना जरूरी है। यदि आज आप कोई गलतियों के अंदर है तो हमें सुधारना जरूरी है। इसलिए वचन में लिखा गया, प्रेरित की किताब 2 अध्याय 38 में लिखता है, पश्चाताप करो, हर एक व्यक्ति अपने पापों की क्षमा के लिए खुदावन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लो तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये जो वचन है सभी के लिए, अन्य जातियों के लिए, यहूदियों के लिए, सभी को जो प्रभु ने बुलाए उन सभी लोगों के लिए। इसलिए आज भी अगर हम भी कोई गलत के अंदर है, आज हम झूठे भविष्यवक्ता के अधीन में हैं, या फरीसी सदस्यों की शिक्षण में है, या शास्त्रियों की शिक्षण में है, या हम कोई चीज जो कर रहे हैं जो वचन में नहीं है, तो हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना है, वचन की ओर मुड़ना है, जो उनके दृष्टि में जो योग्य करे, ताकि खुदा हमें आशीर्वाद करे। और हम जब वो आएंगे तो हम खड़ा होने के लिए परमेश्वर के सामने योग्य व्यक्ति होगा। तो इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे। विदा होने से पहले हम जो भी लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में, उनके लिए हम दुआ प्रार्थना करें। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। आज जो भी वचन आपने हमें दिए प्रभु, हम प्रार्थना करें ये वचन की हमें समझ दे, पवित्र आत्मा से हमारी आत्मिक आंखों खोलकर हमें सिखा समझा, ताकि हम समझकर आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लॉर्ड सभी के ऊपर दया कर। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, विशेष करके आज जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में फंसे, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें प्रभु। आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई व लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, उन्हें शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत दे, बल दे, और आपके मार्गों में उन्हें चला प्रभु। आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना। धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। फिर एक बार आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।